कालू कौवा रानो चिड़िया के पास आता है। रानो चिड़िया, मेरा आज आलू के पराठे खाने को बहुत दिल कर रहा है, प्लीज मुझे आलू के पराठे बना दो। कौवे भैया, मेरे पास गेहूं का आटा तो है, लेकिन ना आलू है, ना मिर्ची और ना ही नमक। आलू के पराठे आलू के बिना कैसे बन सकते हैं? चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं सारी चीजें इकट्ठी कर लूँगा, बस तुम तैयारी करो। ठीक है, आप ये सारी चीजें इकट्ठी कर लो और मैं आग जलाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ ले आती हूँ। कौवा वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया भी जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है। कौवा सीधा तोते के पास जाता है और तोते से कहता है, तोते तोते, क्या आलू के पराठे खाओगे? आलू के पराठे का सुनकर तोते के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि तोते को भी आलू के पराठे बहुत पसंद थे। हाँ हाँ, मैं जरूर खाऊंगा। तो फिर जल्दी से जाओ और कहीं से मिर्ची ढूंढ कर ले आओ, फिर मैं तुम्हें आलू के पराठे खिलाऊंगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। मैं नदी पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तोता मिर्ची लेने चला जाता है और कौवा वहाँ से कबूतर के पास जाता है और कबूतर से कहता है, कबूतर कबूतर, क्या तुम आलू के पराठे खाओगे? हाँ, लेकिन वो कैसे? कौन खिलाएगा मुझे आलू के पराठे? मैं खिलाऊंगा, लेकिन अगर तुम कहीं से आलू ले आओ तो फिर ही मैं तुम्हें आलू के पराठे खिला सकता हूँ। मैं आलू के पराठे खाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अभी किसान के खेत से आलू लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं नदी पर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कबूतर आलू लेने चला जाता है और कौवा नदी पर चला जाता है। मैं सबसे अक्लमंद हूँ। अब काम करेंगे तोता और कबूतर, और आलू के पराठे चिड़िया से बनवा कर मैं खाऊंगा। कौवा ऐसे हंसता है। तोता उड़ते उड़ते किसान के खेत में पहुंच जाता है। वहाँ पेड़ के पीछे कबूतर भी छुपा बैठा था। कबूतर दोस्त, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मुझे कालू कौवे ने आलू लेने भेजा है, वो आज मुझे आलू के पराठे खिलाएगा। और मुझे कौवे ने मिर्ची लेने भेजा है, उसने मुझसे भी आलू के पराठे खिलाने का वादा किया है। इसका मतलब आज हम दोनों कौवे के घर दावत उड़ाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद तोता किसान के खेत से कुछ लाल मिर्ची तोड़ लेता है और कबूतर आलू के पौधे को जमीन से निकालता है। उस पौधे के नीचे बड़े बड़े आलू। कबूतर आलू उठाता है और तोता मिर्ची। वो दोनों वापस नदी पर पहुंच जाते हैं। कौवा नदी किनारे सोया हुआ था। कौवे कौवे उठो, देखो हम मिर्ची भी ले आए और आलू भी। अब जल्दी से हमें आलू के पराठे बनाकर खिलाओ। मैं भूल गया, मेरे पास तो नमक भी नहीं है। मैं घर जाकर आलू साफ करता हूँ और तुम दोनों नमक ले आओ, जल्दी आना। ठीक है, हम यूं गए और यूं आए। तोता और कबूतर पहाड़ों से नमक लेने चले जाते हैं और कौवा आलू और मिर्ची लेकर घर चला जाता है। रानो चिड़िया भी लकड़ियाँ जमा करके घर ले जाती है। आज तो मेरे सारे काम तोता और कबूतर ही करेंगे। तोता और कबूतर पहाड़ों पर जाते हैं और पहाड़ों से नमक ले लेते हैं। वो दोनों वापस उड़ते हैं और कौवे के घर पहुंच जाते हैं। कौवे कौवे, हम नमक भी ले आए हैं, अब जल्दी से आलू के पराठे बनाओ, हमसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसा करो, तुम दोनों नदी से नमक वाली चोंच धो आओ, जब तक मैं आलू के पराठे बनाता हूँ। तोता और कबूतर नदी की तरफ चले जाते हैं और कौवा सारी चीजें टोकरी में रखकर चिड़िया के घर चला जाता है। लो चिड़िया, मैं सारी चीजें ले आया हूँ। चिड़िया कौवे के पास टोकरी में आलू, नमक और मिर्ची देखकर हैरान हो जाती है। कौवे भैया, आज तो तुमने कमाल कर दिया। मैं सोच रही थी कि तुमसे ये काम नहीं होगा। मैं अब बहुत मेहनती हो गया हूँ। आलू के पराठे बनाना शुरू करती है। चिड़िया चूल्हे में आग जलाती है। कबूतर और तोता नदी से अपनी अपनी चोंच धोते हैं और वापस कौवे के घर जाते हैं। लेकिन कौवा तो घर में नहीं था। अरे ये क्या, कालू कौवा तो घर में नहीं है। ना आलू है और ना ही मिर्ची, इसका मतलब वो कौवा इस बार फिर हमें उल्लू बना गया। निराश होकर तोता और कबूतर वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते में उन्हें चिड़िया के घर से आलू के पराठों की खुशबू आती है और वो दोनों चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जैसे ही कौवा दरवाजा खोलता है, कौन हो तुम? मैं नहीं पहचानता तुम दोनों को। लाओ हमारे आलू और मिर्ची और नमक वापस करो। अगर हमें आलू के पराठे नहीं खिलाने थे, हमसे काम क्यों करवाया? जाओ, भाग जाओ यहाँ से। शोर सुनकर रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है।
तोता और कबूतर रानो चिड़िया को सारी बात बताते हैं। रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। कालू कौवे हटो, इन दोनों को अंदर आने दो। चिड़िया तोते और कबूतर को भी घर के अंदर ले जाती है और आलू के पराठे बनाकर सबको देती है। तोते और कबूतर, एक बात तो है, कालू कौवा सबसे सियाना है। हमेशा अपने काम दूसरों से करवाने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही लेता है। फिर वो सब मिलकर आलू के पराठे खाते हैं। चिड़िया का बेटा कुकू और गौरी कौवी का बेटा जग्गू कबूतर चाचा की दुकान पर बैठे हुए थे। जब कबूतर चाचा का ध्यान दूसरी तरफ जाता है तो कुकू और जग्गू कबूतर चाचा का एक समोसा चुरा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा देखें, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। समोसा? मगर कुकू बेटा, ये आप कैसे लाए हो? आपके पास तो पैसे नहीं थे। वो ये समोसा मुझे मेरे दोस्त जग्गू ने दिया है। उसकी मम्मा ने बनाए थे घर पर समोसे। मैं अभी जग्गू की मम्मा से पूछ कर आती हूँ। नहीं मम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था। ये समोसा मुझे रास्ते से पैसे मिले थे। मैंने उन पैसों से आपके लिए समोसा ले लिया। कुकू बेटा, सच बताओ, वरना मैं ये समोसा नहीं खाऊंगी। मैंने और जग्गू ने कबूतर चाचा की दुकान से चुराए थे ये समोसे। तो अब बोला सच मेरे बेटे ने। बेटा, चोरी करना बुरी बात होती है। प्रॉमिस करो, फिर कभी चोरी नहीं करोगे। फिर मैं ये समोसा खा लूंगी। मम्मा प्रॉमिस। फिर मम्मा चिड़िया वो समोसा खा लेती है। जग्गू बेटा, ये समोसा तो बहुत स्वादिष्ट है। मम्मा, जब कबूतर चाचा का ध्यान दूसरी तरफ गया तो मैंने चुरा लिया था ये समोसा। जग्गू बेटा, क्या था अगर 2 चुरा लेते? मम्मा 2 ही चुराए थे, एक कुकू ले गया। जग्गू बेटा, अगर चोरी करना तो चोरी की चीज दूसरों को ना देना। मेहनत से की हुई चोरी की चीज अपनी मम्मा के लिए ही लेकर आना। ठीक है मम्मा। गौरी कौवी अपने बेटे को चोरी करने पर मना करने की बजाय और भी हौसला बढ़ाती है। मम्मा, मैं अपने दोस्तों से खेलने जा रहा हूँ। याद है ना बेटा कि चोरी नहीं करनी? हाँ मम्मा, याद है। अपने घर से निकलता है। जग्गू भी आ जाता है। कुकू चल, आज तोते मिठू के बाग से आम चुराने जाते हैं। यार जग्गू, मैंने अपनी मम्मा से वादा किया है कि अब कभी मैं चोरी नहीं करूँगा। कौन सा वादा? चल तू, हम कौन सा मम्मा को जाकर बताएंगे। मगर मेरी मम्मा मुझसे पूछती हैं और मना करती हैं चोरी करने से। माफ करना दोस्त, मैं अब तुम्हारे साथ चोरी करने नहीं जा सकता। कुकू वहाँ से चला जाता है और जग्गू अकेला ही मिट्ठू तोते के बाग से आम चोरी करने निकल जाता है। जग्गू बाग में जाकर जी भरकर आम खाता है। वहाँ कोई भी ना था और 2 आम अपनी मम्मा के लिए लेकर घर वापस जाता है। मम्मा देखें, आज आपका बेटा आपके लिए आमों की चोरी करके लाया है। अब तो मेरा बेटा कामयाब चोर बनने ही वाला है। मिठाइयाँ, फल, सब्जियाँ और दाना सब चोरी करेगा मेरा शेर जग्गू। दोनों माँ बेटा आम खा लेते हैं। मम्मा, आज फिर जग्गू मिठू अंकल के बाग से आम चुराने गया था। उसने मुझे भी कहा आम चुराने को, मगर मैं नहीं गया उसके साथ। वहाँ टोकरी में आम रखे हुए हैं। मैंने अपने बेटे के लिए चोरी के नहीं, मेहनत की कमाई से आम लिए हैं। मेरे बेटे, जो भी चीज खाने को दिल करे मुझे बता दिया करो। उस जग्गू के बच्चे के साथ बात भी ना किया करो। ऐसे ही जग्गू का हौसला बहुत बढ़ जाता है। वो तो चोरी करना अब बहुत आसान समझता था। रोज की तरह आज फिर जग्गू कबूतर चाचा की दुकान पर बैठा हुआ था। जग्गू जैसे ही कबूतर चाचा की जलेबी चुराने लगता है, कबूतर चाचा उसे देख लेता है। चोर। कबूतर शोर मचाता है और जग्गू को पकड़ लेता है। अब तेरी माँ आकर तुझे बचाएगी। कबूतर जग्गू के 2 थप्पड़ लगाता है। बुलबुल, जाओ इसकी माँ को बुला कर लाओ। बुलबुल जाती है और उसकी मम्मा को बताती है। हाय, मैं मर गई, मेरा जग्गू चोरी करते पकड़ा गया है। जंगल के सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। कबूतर भैया, बच्चा है, माफ कर दो। अंकल, जलेबी मैं अपनी मम्मा के लिए चुरा रहा था। मम्मा ने कहा था जलेबी चुराने का। गोरी, अगर बच्चे को चोरियां करना सिखाओगी तो ऐसा तो होगा ही। सबके सामने गोरी और उसके बेटे की बेइज्जती होती है और फिर कबूतर बच्चा जानकर जग्गू को छोड़ देता है और वो दोनों माँ बेटा सबसे नजरें चुराकर घर चले जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी फिर से अमरूद चुराने आ जाते हैं।
गौरी, आज तो बाग का मालिक जाग रहा है, आज कैसे अमरूद चुराएंगे? कालू, तुम इंतजार करो, सुबह से रखवाली कर रहा होगा ये तोता। देखना थोड़ी देर में सो जाएगा ये मोटी चोंच वाला। फिर वो दोनों कभी वहीं बैठे इंतजार करते हैं। मिठू तोता भी थक गया था। सुबह से बैठा नहीं हूँ, अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। कल पत्थर लगने से वो कौवे डर गए होंगे, आज नहीं आएंगे वो कौवे। ऐसे मिठू तोता सो जाता है। तभी कालू और गोरी अमरूद तोड़ने लगते हैं। गौरी, तुम यही रुको, मैं जरा अपनी आँख का बदला लेकर आता हूँ मोटी चोंच वाले से। कालू जी, ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो बदला लेने के चक्कर में खुद ही पिट जाओ। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, बस मैं ये रस्सी बांध कर आता हूँ। फिर कालू कौवा रस्सी लेकर मिठू तोते के पास जाता है। वो मिठू की टांगों में रस्सी बांधकर उसे पेड़ से बांध देता है। फिर वो मिठू तोते को चोंचे मारता है। मिठू तोता उठ जाता है। चोर, दुष्ट कौवे, मुझे मारते हो, रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पिछली बार मुझे पत्थर मारा था, दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। मिठू तोता जैसे ही उड़ने लगता है तो वो उल्टा पेड़ से लटक जाता है। मिठू को उल्टा लटका देखकर कालू कौवा और गोरी कौवे खूब हंसते हैं। फिर वो दोनों कौवे अमरूद चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। बेचारा मिठू तोता आवाजें लगाता है, मगर उसकी रस्सी खोलने वहाँ कोई भी नहीं आता। थोड़ी देर बाद रस्सी टूट जाती है और मिठू तोता नीचे आकर गिरता है। दुष्ट कौवे, एक तो मेरे अमरूद चुरा रहे थे और ऊपर से मुझे भी रस्सी से बांध दिया। आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। रोता हुआ मिठू तोता अपनी दोस्त चील के पास जाता है। अरे मिठू, ये चोट कैसे लगी? तुम्हें किसने मारा है? चील दी, दो दुष्ट कौवे जो मेरे बाग से अमरूद चुराते हैं। इस बार तो मुझे मार कर गए, रस्सी से उल्टा लटका दिया। बताओ दोस्त, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? चील दी, बस कुछ ऐसा करो कि वो दुष्ट कौवे हमेशा याद रखे और कभी लौट कर न आए। फिर चील मिठू तोते के साथ उसके बाग में चली जाती है। वो वहीं छुप जाती है। कालू, चलो, आज तो ढेर सारे अमरूद लाएंगे। आज तो वो मोटी चोंच वाला आएगा ही नहीं, डर के मारे घर में छुपा बैठा होगा। फिर वो दोनों कौवे मजे मजे से बाग में चले जाते हैं। आज मिठू तोते को ना देखकर वो बहुत खुश होते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवे मजे मजे से अमरूद खाते हैं और तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहे थे। मिठू सच कह रहा था, ये कौवे बहुत दुष्ट है, आज मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। फिर चील बाहर आती है और वो उन कौवा और कौवी की खूब पिटाई करती है। कालू और गोरी तो उड़ भी नहीं पाते। बहुत मुश्किल के बाद वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। कालू और गोरी, ये आप दोनों को क्या हुआ? कहीं ये अमरूद चुराने का कमाल तो नहीं है? सही कहा चिड़िया, ये सब केले चुराने का ही कमाल है। मिठू के बाग में बड़ी जालिम चील है, हम भूल के भी नहीं जाएंगे।